2017 में जब दिल्ली की मार्केट्स की सीलिंग शुरू हुई, तब से आम आदमी पार्टी दिल्ली के दुकानदारों के साथ, दिल्ली के व्यापारियों के साथ संघर्ष में साथ खड़ी है। जिस दिन से डिफेंस कॉलोनी की ये पहली सीलिंग शुरू हुई थी, उसी दिन से आम आदमी पार्टी ने बार बार उसका पुरजोर विरोध किया था, बार बार इस मुद्दे को उठाया था कि ये जो सीलिंग हो रही है वो इलीगल तौर पे हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता इस सीलिंग के खिलाफ सारे लोकल शॉपिंग सेंटर्स के जो दुकानदार हैं उनके साथ खड़े रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने सीलिंग को जल्द से जल्द करने में, दिल्ली के दुकानदारों को परेशान करने में, दिल्ली के व्यापारियों को परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। व्यापारी परेशान होकर कोर्ट गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोर्ट गए। कोर्ट ने जब ये जुडिशियल कमेटी बनाई जो आधिकारिक तौर पर पूरे मैटर को सुने और समझे और निर्णय ले, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग डीसीलिंग का फैसला इस जुडिशियल कमेटी पे छोड़ दिया। दिसंबर 2023 में जब ये जुडिशियल कमेटी आदेश देती है कि जो सीलिंग हुई है वो गलत है और डीसीलिंग होनी चाहिए, उसके बावजूद भी डीसीलिंग की कार्रवाई नहीं शुरू हो रही। तो क्या बदल गया पिछले एक साल में? क्या बदल गया ऐसा कि आज जो कमिश्नर है एमसीडी का, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तो उनका आदेश मानने को तैयार था एमसीडी में, लेकिन आज जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो बात मानने को तैयार नहीं है। इसका जो असली कारण है, इसकी जो जड़ है, वो है जो अभी एमसीडी एक्ट में अमेंडमेंट लाकर कमिश्नर का अपॉइंटमेंट पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में दे दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को पता था कि वो एमसीडी में चुनाव हारने वाली है। जो 15 साल से वो पैसे की उगाही करते थे, जो एमसीडी से पैसा कमाते थे, वो खत्म होने वाला है। इसीलिए उन्होंने इस एक्ट को अमेंड किया कि वो बैकडोर से एमसीडी को चलाते रहें और जो उनके पैसे की उनको हवस हो गई एमसीडी को उठाने से, जो एमसीडी की उगाही करने से एमसीडी के माध्यम से, उसको वो किसी ना किसी तरीके से चालू रख सके। आज क्यों दुकानों को डीसील नहीं किया जा रहा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज भी इन व्यापारियों से पैसे की उगाही करना चाहती है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पे सीलिंग हो जाए, लेकिन उसकी जो ऊपर जुडिशियल कमेटी बैठी है उसके आदेश पे डीसीलिंग ना हो? डीसीलिंग तभी होगी जब ये व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को पैसा पहुंचाएंगे, वरना तब तक भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार अफसरों के स्क्रू टाइट कर करके ये डीसीलिंग की प्रक्रिया नहीं होने देगी। ये है भारतीय जनता पार्टी के पैसे की हवस, ये है भारतीय जनता पार्टी की उगाही की कहानी कि वो किसी ना किसी तरीके से एमसीडी का इस्तेमाल करके दिल्ली के लोगों से पैसा चूसना चाहती है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहती हूं कि वो चाहे जितनी कोशिश कर लें दिल्ली के लोगों को परेशान करने की, दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के व्यापारियों से पैसा उगाही करने की, लेकिन दिल्ली के लोगों ने अपना एक तरफा समर्थन एमसीडी में अरविंद केजरीवाल को दिखाया है। आपके 15 साल के शासन के बाद आपकी अमेंडमेंट लाकर चुनाव को गुजरात चुनाव के साथ कराकर हर प्रयास के बावजूद दिल्ली की जनता ने आपको एमसीडी से निकालकर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई है।
और अरविंद केजरीवाल की सरकार एमसीडी में व्यापारियों के हक के लिए लड़ती रहेगी, चाहे हमें खुद सड़क पर उतरना पड़े, या जिस तरह से एमसीडी की चुनी हुई सरकार व्यापारियों के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई और इस आदेश को स्टे होने से रोका। आम आदमी पार्टी दिल्ली के व्यापारियों के साथ खड़ी है और दिल्ली के व्यापारियों के साथ खड़ी रहेगी। देखिए, कमिश्नर को हटाने के लिए तो एमसीडी का कानून बहुत स्पष्ट तौर से कहता है अब कि कमिश्नर का अपॉइंटमेंट सीधा केंद्र सरकार करेगी। ये जो एमसीडी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, जब तीनों एमसीडीज को यूनिफाई किया गया, तो ये भी एक अमेंडमेंट था जो एक्ट में लाया गया था। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से एमसीडी में पैसे की उगाही करना चाहती थी। लेकिन आज भी अगर उस कमिश्नर को हटाना है तो केंद्र सरकार हटा सकती है। अगर केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों का हित चाहती होती तो वो आज कमिश्नर को हटा देती सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना मानने के लिए। एलजी साहब तुरंत उस पर कार्रवाई कर देते, एमएचए तुरंत उसको सस्पेंड कर देती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये डीसीलिंग ना करने की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के आशीर्वाद के साथ हो रही है। उनकी बीजेपी, उनकी और ये जो बीजेपी की इच्छा है कि हम इन दुकानों से पैसे की उगाही करें, उसकी वजह से हो रही है।